सिंहा प्रशेन मवधीत सिंह जाम्बवता हता सुकुमार कमारोदिस तौरेशा स्यमंतका। सिंहा प्रशेन मवधीत सिंहो जाम्बवता हता सुकुमार कमारोदिस तौरेशा स्यमंतका। यह जो मंत्र है, इस मंत्र का अगर जाप किया जाए, इसका पाठ किया जाए, तो इससे किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को मिथ्या दोष नहीं लगता। संसार में जितने भी अपराध प्रारंभ होते हैं तो मिथ्या दोष से ही प्रारंभ होते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि दोष बढ़ते बढ़ते और एक दूसरे को पहुंचाने तक हो जाता है। इस श्लोक को आप लोग श्रवण करें। सिंहा प्रशेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हता सुकुमार कमारोदिस तौरेशा स्यमंतका। यह कथा स्यमंतक महामणि की है। सिंहा प्रशेनमवधीत, सिंह ने प्रशेनजित को मारा। सिंहो जाम्बवता हता, और सिंह को कौन मार दिए? जामवंत। आप बोले व्यासी, कौन मार दिए? जामवंत। सिंहा प्रशेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हता सुकुमार कमारोदिस तौरेशा स्यमंतका। यह कथा ऐसी है। जब भगवान द्वारका में वास करने लगे, द्वारका से कुछ ही आगे पर प्रशेनजित और सत्राजित नाम के दो भाई हुए। सिंहा प्रशेनमवधीत। सत्राजित बड़े थे, वह भगवान सूर्य के मित्र और भक्त हुए। उन्होंने भगवान सूर्य की बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य दर्शन दिए और बोले, भक्त जो इच्छा हो सो मांगो। उस समय पर प्रशेनजित की दृष्टि भगवान भास्कर के गले में लटकी हुई स्यमंतक महामणि पर पड़ी। उन्होंने वही स्यमंतक महामणि मांग लिया। मणि देते हुए भगवान भास्कर सूर्य देव ने कहा, हे प्रशेन, अगर इसको धारण कर, इसको पहनकर आप सत्कर्म करेंगे तो यह आपको पुण्य देगी, और इसको पहनकर अगर आप अपकर्म करेंगे तो इसका प्रभाव उल्टा हो जाएगा। इसलिए इसका सदैव सदुपयोग करना। वहां से लाया सत्राजित। जब सत्राजित आ रहा था, उस समय पर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को दूतों ने सूचना दिया कि आपसे मिलने के लिए साक्षात भगवान भास्कर आ रहे हैं, क्योंकि उस मणि को धारण करके सत्राजित दूसरे सूर्य के समान भासित हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, भगवान सूर्य नहीं है, वह सत्राजित नाम का यादव है और वह यहाँ आएगा भी नहीं। उस मणि को धारण किए हुए सत्राजित अपने नगर को चला जाता है। कुछ दिनों के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जाति भोज किया, कुटुंब भोज किया। उसमें समस्त यादव आमंत्रित किए गए, और उस आमंत्रण में सत्राजित भी आए। जब सत्राजित आए तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि यह आपकी जो मणि है, यह महाराज उग्रसेन के योग्य है, इसलिए आप इस महामणि को दे दें। लेकिन सत्राजित ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उस मणि का जो प्रभाव था, जहां वह मणि रहती थी वहां पर आधि, व्याधि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और सर्पों का, अग्नि का भय नहीं होता था। और वह मणि 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। कितना सोना? 8 भार। कई विद्वानों का मानना है कि 8 भार वह होता है जितने की 8 पुरुष भार लेकर चल सके। कुछ ऐसा अलग अलग मतों में अंत में 1 किलो 600 ग्राम तक का निरूपण विद्वानों ने किया है। तो इतना सोना देती थी। अब उस समय पर भगवान वेदव्यास ने सत्राजित को लिखा कि सत्राजित अर्थलोलुप था, इसलिए भगवान की बात को काट दिया और कहा कि वाह, इस मणि के लिए हमने एक मंदिर बनवाया है और उस मंदिर पर हमने इस मणि को स्थापित कर दिया है, और उस मंदिर का क्या होगा, इसलिए भगवान आप मणि न लें। कुछ दिनों के बाद में सत्राजित के छोटे भाई प्रशेनजित, सिंहा प्रशेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हता। प्रशेनजित क्या करते हैं कि उसी मणि को गले में धारण करते हैं और घोड़े पर सवार होकर के आखेट के लिए चल देते हैं। आखेट अर्थात निरपराध पशुओं की हत्या करना। और जैसे हत्या प्रारंभ करते हैं, उस मणि का प्रभाव उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है।
और कुछ ही देर में एक सिंह आता है तो प्रसेनजित को घोड़े सहित मार देता है। सिंहा प्रसेन मबधीत। और विचार करें आप, सिंह का इतना, मणि का इतना बड़ा प्रभाव कि सिंह जैसे हिंसक जीव भी उस मणि को अपने दांतों में दबा करके आगे चला। और दैव योग से उनकी भेंट हो जाती है, उस सिंह की भेंट हो जाती है ऋक्षराज जाम्बवान। उनका सही नाम था जाम्बवान, बाद में काट छांट के जामवंत बना लिए। तुलसीदास जी ने भी उनका नाम जामवंत लिख दिया। जाम्बवान जी से उनकी भेंट होती है और जाम्बवान जी देखे कि इतनी दिव्य मणि कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ से इसको प्राप्त हुई। तो उनके लिए क्या था, उन्होंने सिंह को मार दिया और उस मणि को लेकर के अपने गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। वह गुफा उनकी कब की थी, त्रेता से ही वहां रहते थे वो। उसी गुफा में उनका एक सुकुमारक नाम का बालक था, उसको ले जाके यह दिव्य मणि काहे के काम में दे दिए, बच्चे के खेलने के लिए। और धाय, जो बच्चे को दुलार करने वाली होती है ना धाय, वह धाय इसी मंत्र का उच्चारण करती थी। सिंहः प्रसेनमवधीत् सिंहो जाम्बवताहता सुकुमारक मारोदिस तौ हृषः स्यमन्तकः। सुकुमार, जाम्बवंत के बालक का क्या नाम है, सुकुमार। वो कहती है, हे सुकुमारक तुम क्यों रोते हो। तौ हृषः स्यमन्तकः, यह स्यमन्तक महामणि तुम्हारी है। यह तो कथा। अब इस कथा को कब सुनना चाहिए, कब सुनाना चाहिए, इसको समझे। भगवान गणेश जो कि भगवान शंकर के द्वितीय पुत्र, आपको आचार्य जी ने, व्यास जी ने सुना ना कई दिनों, कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की कथा। इनका जो शरीर है वह स्थूल है। ध्यान में ही उनके बोला जाता है, गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम। इनका जो है क्या है, लंबोदर है। इनका शरीर क्या है, स्थूल है, मोटे हैं ये। इनको सामान्यतया चलने में कठिनाई होती थी। तो ये उसी जिस दिन इनका जन्म होता है, जन्म की बधाइयां देते हैं ना आजकल, मोबाइल में भी देने लगे हैं, क्या क्या लिखते हैं। तो जन्म दिन में ही यह संध्या काल में सूर्यास्त के बाद में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। उस समय पर वर्षा बहुत होती है और वर्षा काल में इनका पैर छूटा, जमीन पर फिसल गए और फिसलते ही चूंकि शरीर स्थूल है गिर गए। और गिरा हुआ व्यक्ति बहुत जल्दी उठता है, ऐसी मान्यता है। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो फिसले होंगे, गिरे होंगे, साइकिल से गिरे होंगे, फटफटिया से गिरे होंगे, प्रयत्न करते हैं कि हम तत्काल उठें, कोई देख न पाए। और वही सूत्र गणेश जी ने लगाया, तत्काल ही खड़े हो गए। जो मिट्टी इत्यादि की लगी थी उसको पहले दूर किए, उसके बाद चतुर्दिक चारों ओर देखते हैं कि देखें कोई देखा तो नहीं। तो यहाँ के तो नहीं देखे, पर आकाश से चंद्रमा हंस रहा था। क्या कर रहा था, हंस रहा था। तो भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्रापित कर दिया कि आज से आपने हमारी उपहास किया, कभी किसी की उपहास नहीं करना चाहिए। देखिए चंद्रमा किया, चंद्रमा नक्षत्रों में है, तो भी उनको श्राप गणेश जी ने दे दिया। बोले आपके ये श्यामलता बन जाएगी और आज के बाद जो भी इस चतुर्थी को आपका दर्शन कर लेगा तो उसको मिथ्या कलंक लगेगा। मिथ्या कलंक जानते क्या होता है, कुछ करो कि ना करो आपके ऊपर कलंक थोप दिया जाए, दोष थोप दिया जाए, दोषारोपण कर दिया जाए, आपको दोषी बनाने का प्रयत्न किया जाए, वही मिथ्या। तो तब से यह उसी को तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तजहु चौथ चंदा की नाई। तो कभी भी उस चतुर्थी को दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश ने श्रापित किया है। यह प्रसंग छोटा नहीं बहुत बड़ा है, पर इसको यहीं विराम देते हुए